वो नोट कर लिया था। चलते हैं नेक्स्ट भाग में कि हम पुष्प के मादा भाग को हम जायांग कहते हैं। पुष्प के मादा जनन अंग, पुष्प के मादा जनन अंग को हम जायांग कहते हैं और इसकी इकाई को स्त्री केरेस्टर कहते हैं या फिर अंडक। और ये संख्या एक अंडपी, बहुअंडपी। और सबसे पहले बातें हैं जायांग क्या है। जायांग देखो इस तरह संरचना होती है, ये पुष्प में पाई जाती है और इस भाग को हम जहाँ पर परागकण आकर गिरेंगे हम इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। और जो लंबी सी संरचना होती है वर्तिका होती है। और ये फूला हुआ भाग जो होता है हम इसको अंडाशय कहते हैं। अंडाशय में बीजांड प्रेजेंट होते हैं और ये बीजांड एक बीजांड भी हो सकता है, बहुत सारे बीजांड भी हो सकते हैं। एक बीजांड या अंडाशय से अपरा द्वारा जुड़ा होता है और एक बीजांड आम, गेहूँ, धान में प्रेजेंट होता है। एक से अधिक जो बीजांड होते हैं जैसे पपीता, तरबूज, आर्किड etc में पाए जाते हैं। अब करते हैं जायांग। जायांग की इकाई को स्त्रीकेशर या अंडप कहते हैं। संख्या के आधार पर ये एक अंडपी और बहुअंडपी इसको बोलेंगे। इनमें एक अंडपी पाया जाता है, इनमें बहुअंडपी पाया जाता है। इनमें बहुत सारे बीजांड पाए जाते हैं, इनमें एक बीजांड पाया जाता है। संयुक्त अंडपी, संयुक्त अंडपी में जैसे कि ये संयुक्त अंडपी है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रेजेंट हैं एक साथ। और वियुक्त अंडपी मतलब कि अलग अलग पाए जाएंगे, वो इस तरह से अलग अलग प्रेजेंट होंगे, उन्हें वियुक्त अंडपी कहेंगे। और वियुक्त अंडपी जो होते हैं वो माइचेलिया में प्रेजेंट होता है और संयुक्त अंडपी जो है पेपर बार में उसमें होता है, पेपर बार में प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। जायांग, पुष्प के मादा भाग को जायांग कहते हैं। इसकी इकाई को इस तरीके से कहते हैं अंडप भी कहते हैं। और संख्या के बीजांड की संख्या के आधार पर ये दो भागों में बटा होता है, एक अंडपी और बहुअंडपी। और ये संयुक्त अंडपी, बहुअंडपी दो भागों में बटा होता है, संयुक्त अंडपी और वियुक्त अंडपी। संयुक्त अंडपी यानी कि जहाँ बीजांड अलग अलग एक जगह पाए जाएंगे तो संयुक्त अंडपी, और जहाँ अलग अलग पाए जाएंगे वियुक्त अंडपी। वियुक्त अंडपी उदाहरण माइचेलिया और संयुक्त अंडपी उदाहरण पेपर बार। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड पे, से नोट कर लीजिए। बीजांड की संरचना। बीजांड आवरण युक्त गुरु बीजाणु धान्य को बीजांड कहते हैं। यानी आवरण युक्त या अध्यावरण युक्त गुरु बीजाणु धान्य को बीजांड कहते हैं। पुष्पीय पादपों में सामान्यतः तृतीय बीजांड पाया जाता है। तृतीय बीजांड क्या है? जहाँ पर निभाग और बीजांड द्वार विपरीत स्थिति पर हो। विपरीत स्थिति पर हो। निभाग और बीजांड विपरीत स्थिति पर हो। अब निभाग क्या है और बीजांड द्वार क्या है? बीजांड द्वार क्या है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन अभी पढ़ लेते हैं अपरा से बीजांड कैसे जुड़ा होता है। अपरा से ये है अपरा और ये है हमारा बीजांड। अपरा से बीजांड वृंत द्वारा जुड़ा होता है। लेकिन बीजांड और बीजांड वृंत किससे जुड़ा होता है? वो नाभिका से जुड़ा होता है। बीजांड एवं बीजांड वृंत का संधि स्थल नाभिका कहलाता है। देखो बीजांड वृंत है, ये बीजांड है, ये किसकी सहायता से जुड़ा होता है? नाभिका की सहायता से। अपरा और बीजांड किसकी सहायता से जुड़ा होता है? वो होता है बीजांड वृंत की सहायता से। एक बार और अच्छे से नजर डाल लेते हैं बीजांड व बीजांड की संरचना। बीजांड अध्यावरण तथा आवरण युक्त गुरु बीजाणु धानी को बीजांड कहते हैं। पुष्पीय पादपों में सामान्यतः तृतीय बीजांड पाया जाता है जो 180 डिग्री पर होता है। नाभिका बीजांड एवं बीजांड वृंत का संधि स्थल होता है। बीजांड वृंत ये है
जो बीजांड को और अपरा को जोड़े रखेगा, और ये नाभिका है जो बीजांड पर्यंत और बीजांड को जोड़े रखेगा, और ये अपरा ये बीजांड। इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर।